तो इस आसान और मज़ेदार वाइट कढ़ाई के बारे में मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि ये इतनी आसान और इतनी मज़ेदार है कि इस जैसी रेसिपी आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो ये गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी, इसमें शामिल करूँगी मैं कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 मोटी इलायची, 3 से 4 पत्ते डाले हैं मैंने तेज़पात के, 4 से 5 लौंग हैं और 4 से 5 ही काली मिर्च के दाने हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इनकी एक प्यूरी बना ली है। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज़ों की प्यूरी को फ्राई करें इतना कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इससे एक मज़ेदार सी टेस्टी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आप लोग किसी का भला ही करते हैं। सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, आप देखें इनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ था। चिकन मेरे पास है तकरीबन 1.25 किलो। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से उलट पलट करूँगी और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का डाला है। काफ़ी हद तक चिकन हमारा भुन चुका है, आप इसका कलर देखें। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप दही। आप कोशिश किया करें कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो, दही हमेशा मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। अब चम्मच में उलट पलट कर दूंगी, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी ताकि मिसाले यकजा हो जाएं। कवर लगा दूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी ये देखिए माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है। रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। आप अपने मेहमानों की तादाद देखकर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। तो अब कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चिकन में जो कसर बाकी रह गई थी कच्चेपन की, वो भी दूर हो चुकी है और हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी टेट्रा पैक की क्रीम। आधा पैकेट मैंने क्रीम शामिल की है, आप घर वाली मलाई भी ले सकते हैं। ये कोई इतनी मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है, इसका ये जायका भी बहुत यूनिक है। आप अपने घर पर लाजमी बनाएं और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम घर वालों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ये देखिए हमारी वाइट कढ़ाई में प्यारे प्यारे से बबल्स आ रहे हैं। तो हम इसको 1 से 2 मिनट ही मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको रख देंगे साइड पर। अब एक फ्राई पैन लूँगी, इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही ऑयल के डाले हैं, 1 बड़ी शिमला मिर्च
और एक बड़ा टमाटर लेके मैंने उसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और शिमला मिर्च के भी बीज निकाल के उनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो इनको हम फ्राई करेंगे इतना कि सिर्फ इनका कच्चापन चला जाए। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इससे इनका क्रंच चला जाएगा। तकरीबन 2 मिनट ही हमने इनको फ्राई करना है। अब ये सब सब्जियां हम डाल देंगे अपनी वाइट कढ़ाई में। तो शिमला मिर्च और जो मैंने हरी मिर्च डाली है, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। दिल चाहता है कि पूरी प्लेट बंदा एज इट इज़ ही खा जाए। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसे नान चपाती या गरम गरम खमीरी रोटी के साथ सर्व करें और राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। अल्लाह निगहबान।